है? अरे जब विकट परिवेश परिस्थिति थी तब हम जाते थे, और लोग तो यही कहते हैं, यही गाते भी हैं न हो, राम जी चले न हनुमान के बिना, रावण मरे ना श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना, रावण मरे ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। तब आज कहे कि झूठा करते हैं प्रभु, हम भी आपके साथ चलेंगे। अरे हनुमान मत जाओ भैया। हनुमान जी कहा नहीं प्रभु जी हम चलेंगे। भगवान राम कहे चलो, आज तुम्हारी भी तृप्ति हो जाएगी। बहुत हनुमान हनुमान बने फिरते हो न, बहुत अनुतुलित बल धामम हेम शैलाभदे हम। जेके देखत देखे ढकेला के स्थिति पुरुषार्थ बात तोरे पास आज चला, तो हार भी यदि अहंकार न तोड़वाए दे का कह लेके गए भगवान। कहा चलो हनुमान कोई बात नहीं। और इधर तो प्रार्थना चल रहा है, सीता राम आइए, राजा राम आइए। आंख खोलता है तो भगत देखता है कि 2 नहीं 3, यहाँ थाली 3 ही लगाया था, एक राम जी के लिए, एक सीता जी के लिए, बाकी बचा खुचा माल सब अपने लिए। अब जब देखा 2 नहीं 3, राम जी के ऊपर भड़क गया। हे राम जी, लोग कहते कि बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम हो, अरे तुम्हारा जन्म 9वीं तिथि को न हुआ था, तो 9वीं तिथि अपने आप में पूर्ण है, लेकिन तुम इतना झूठ क्यों बोलते हो, अपूर्ण हो। 9 की जो गिनती है, 9 का जो पहाड़ा है, ये लास्ट तक 9 ही आएगा, पता है ना। 9 की गिनती कभी कटती नहीं। तो कहा 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, और 9वीं तिथि को जन्म लेकर के अकाट्य तिथि को जन्म हुआ तुम्हारा। और इतना अकाट्य 9 से 90 तक की संख्या जो पहाड़े की है, 9 के 9, 9 दूनी 18, लास्ट तक जोड़ेंगे 9 ही आएगा। 9 के 9, 9 दूनी 18, 8 8 1 वो जोड़ो, 8 1 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 7 2 9, 9 चौके 36, 6 3 9 चौके 45 बोलते हैं ना, 45 45 5 4 9 9 छक्का 54 5 4 9 9 सत्ते 63 6 3 9 9 अट्ठे 72 हाँ 72 7 2 9 9 9 81 8 1 9 9 और 9 दहावे 90। 9 मतलब 9 की संख्या कभी भी कटती नहीं। तो कहा राम जी इतने महत्वपूर्ण तिथि को जन्म हुआ और इतने झूठे हो, कहा था कि 2 आएंगे, चले आए फिर 3, और इसे बंदरुआ को क्यों लेके चले आए भाई। अरे राम जी हनुमान जी की तरफ देखने का, हनुमान जी नीचे मुड़िया कह के सुनते हैं सब कि जब प्रभु का बेइज्जती होता है, जब मालिक ही बेइज्जत होते हैं, तब फिर इस बनरुआ कहे चाहे कुछ सियरुआ कहे, हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। तब राम जी से कहने लगा वो भगत, देखो ऐसा है कि 2 थाली में तुम लोगों के लिए भोजन निकाला है हमने, तो राम जी और सीता जी अपने अपने में से थोड़ा सा निकाल के अपने इस चिलवा को खिलाओ, और हम अपने में से को बट्टी सट्टी नहीं देते। राम जी सीता मैया जब निकाल के थोड़ी थोड़ी सामग्री, दाल चोखा बाकी दिया, हनुमान जी खाने लगे तो कहने लगे अरे वाह प्रभु, क्या भगत भाव से बनाया है, क्या अच्छा लग रहा है। तो भगतवा कहता है हाँ हाँ खाओ बनरू, खाओ, बिना निमंत्रण के आए हो, खाओ खाओ, कौवे की योनि में जन्म होगा तुम्हारा। अरे भैया, हनुमान जी कहने लगे अरे भैया, मालिक को यदि निमंत्रण है तो नौकर को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मालिक के ही निमंत्रण से नौकर का भी काम चल जाता है। इसलिए हमको कौवा तो नहीं बनना, लेकिन बनरुआ तो सुन ही रहे। हनुमान जी जब खा करके जाने लगे, तो जब बार बार कहे कि बहुत अच्छा बना, तो हाँ कहे खा बनरू खा खा खाओ, लेकिन ऐसा है कि दोबारा एकादशी को अब दिखना उठना मत, नहीं तो फिर आज की बार तो बहुत अच्छा कर रहे हो, अब अगली बार ऐसा खिला देंगे कि फिर आओगे नहीं। हनुमान जी जब खा करके, राम जी खा करके चलने लगे, हाथ तो धुलाया, तो कहने लगा कि बताओ एकादशी आएगी, फिर एकादशी आएगी, फिर यही नौटंकी होगा, ये बताओ कि 2 लोग आओगे ना, फिर कोई आएगा। गुरुजी आश्रम में बनाने नहीं देंगे भोजन, गया घर आश्रम में गुरुजी से कहने लगा गुरुजी अब की बात राम जी आए थे, सीता जी आए थे, उनके साथ जो बनरुआ हनुमान रहता वो भी आया था।
गुरुजी सोचने लगे कहीं हो ना हो ससुर सही कहा हो। गुरुजी कहे ठीक है, अब की बात जब एकादशी आएगी मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन गुरुजी सोचने लगे कि अगर हम पहले जाके बैठ जाएंगे तो भगवान हो ना। तो गुरुजी गए तो साथ, लेकिन चिलवा के साथ गए नहीं, एक पेड़ के पीछे छिप गए। और अब की बात चिलवा कह रहा गुरुजी 4 लोगों के भोजन की व्यवस्था चाहिए, राम जी, सीता जी, हनुमान जी और एक मैं जी, हम जी 4 थे अपने आप को। तो लक्ष्मण जी को जाकर के हनुमान जी ने पूरी बात सुना दी। अरे भैया भगवान एकादशी को जाते हैं एक भगत के यहाँ और बहुत अच्छा खिलाता है, बहुत प्रेम से खिलाता है, इतनी सामग्री खिलाता है कि क्या बताएं भैया लक्ष्मण, आपको कभी नहीं लेके जाते। अब की बात जब एकादशी आएगी तो मैं आकर के आपको बता दूंगा, आप भी जरूर चलिएगा। अब जब एकादशी फिर हनुमान जी ने तो पहले ही बीज छीट दिया था। राम जी जब चलने का लक्ष्मण जी आए, कहा प्रभु हमने तो इतनी आप एकादशी को गए, 2-4 एकादशी बिताई दिया हमारे अनजान में, कम से कम अब की बार हम जान गए तो अब की बार तो हम चलेंगे। राम जी कहने लगे भैया हनुमान से पूछ। अरे कहा हनुमान से क्या पूछे, हनुमान ने ही तो पूरी बात बताई है कि क्या आनंद से पवाता है, क्या एकदम दिव्यता से खिलाता है। ओहो भगवान श्री राम समझ गए कि लगता है कि हनुमान चाहता है कि लक्ष्मण का अहंकार टूट जाए। अच्छा भगवान श्री राम ने कहा कि ठीक है भैया चलो। अब जब लक्ष्मण जी चलने के लिए तैयार, तो अब उनकी पत्नी भी कहे कि अब हमने तो 14 वर्ष आप जब जा रहे थे राम जी के साथ तो हम तो गए नहीं। उर्मिला जी ने कहा कि हम तो आपके साथ गए नहीं, 14 वर्ष आप गए, कैसे रहे कैसे नहीं गए, कम से कम वहां गए कि नहीं गए हमको नहीं मतलब, लेकिन आज जब अच्छे जगह खान पान करने जा रहे हैं तो हमको भी तो कम से कम लेके चलिए। अब राम जी फंस गए और बुरा ये लगता है कि आज के बाद भगत कभी बुलाने वाला नहीं है। राम जी कहे भैया मत जाओ, बहुत प्रेम से तो पवाता है लेकिन पहले चमड़वाओ कर लेता है, मर्यादा पूरी छीन देता है, मत जाओ। लेकिन ये सब कहे कि नहीं नहीं, ये सब भगवान इसी भड़का रहे हैं कि ये लोग जाएं, चलो ठीक है। इधर भगत प्रार्थना कर रहा है सीताराम आइए हनुमान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। लेकिन यहाँ हनुमान सीता राम जी के साथ साथ लक्ष्मण जी और उर्मिला जी भी आ गए। और हम भगवान राम पहुंचते ही कहा रे भगत आंख खोलो, हम आ गए। और आंख खोलता है कि देखता है 3 नहीं 5। अब तो जो 3 थरीवा निकाला था भगवान के लिए, छपट के गया वो बटोर करके अपने थरीवा में डाल दिया। बस आज के बाद भोजन पानी बंद। बड़े झूठे हो, बनते हो मर्यादा पुरुषोत्तम, तुम तो झूठे पुरुषोत्तम हो भाई। तुम्हारे जैसा झूठा तो आज तक हमने देखा नहीं। और कह रहे हो कि 2 आएंगे, 2 से 3 भय, 3 से 5 भय, और 5 से ऐसे पूरा खानदान ला करके खिलाओगे तो हम एकादशी का खाक बनाएंगे। जब डांटने लगा भगवान श्री राम को, अब तो लक्ष्मण जी ओहो पहली बार में घटना घट गई। आए थे हरिभजन को टन लगे कपास, आए है कि बट्टी चोखा खूब चकाचक खाई और बट्टी चोखा के पहले सब धरिया वरिया छीन गई। इतनी घोर बेइज्जती। अब हनुमान जी देखे चढ़ावा धनुष पर बाढ़ तो देखी तो नहीं तो जब हो तब देखा तो धनुष बाढ़ मार देगा, चढ़ा देगा, चलो। अब जब कहा लक्ष्मण जी ने देखा कि जब हमारे बड़के भैया कुछ नहीं फड़फड़ा रहे तो भगवान श्री राम ने कहा कि ठीक है भगत अब की बार गलती हो गई, अब अगली बार से गलती नहीं होगी। भगवान उससे अनुनय ही कर रहे थे, समन्वय ही कर रहे थे कि गुरुजी पिछवा पेड़वा के सुनत रहे कि सरस्वती कितना खुरापाती चेला है कि भगवान को डांट डपट रहा है। हम लोग इतने जीवन भर पूरा जीवन बीत गया, भगवान का दर्शन नहीं कर पाए, उनकी झलक नहीं देख पाए। ये देख रहा है भगवान खाने के लिए मांग रहे, फिर भी खिला नहीं रहा, भगा रहा। गुरुजी ने सोचा था कि चलूं खिलाऊं, भगवान को भोग लगाऊं। भगवान ने जब देखा कि गुरुजी आ रहे हैं तो गुरुजी को देखते ही भगवान अंतर्धान हो गए कि बेटा तुझे अभी अपने गुरु पद का, अपने बड़े होने का अहंकार है, इसलिए भगवान बड़े को नहीं मिलते। भगवान किसी धनवान को, किसी बलवान को, किसी ज्ञानवान को, किसी को नहीं मिलते। भगवान किसी को यदि मिलते हैं तो भगत को मिलते हैं। भगत के
वश में है भगवान। नहीं तो गाया होता ऋषि के बस में है भगवान, संत के बस में है भगवान। नहीं गाया, क्या गाया? भगत के वश में है भगवान। जिसमें भक्ति है वही क्या है? भगत है। और जो भगत है उसी के पास भगवान आएंगे। अरे भगत बना था एक सामान्य पशु, जब उसके परिवारी जन उसको छोड़ करके भागने लगे, कोई न उसका सहारा भया। पत्नी, पुत्र, सगे संबंधी, एक हाथी जो फंसा था जल में, ग्राह ने, घड़ियाल ने पैर पकड़ के खींचना आरंभ किया। अपने तो सोच रहा था कि केवल शूण ही दिख रहा था, उसको लगा कि अब कोई नहीं बचाएगा, तो कहा अब रहा न सहारा बिन तेरे, नंदलाल गोपाल हो मेरे। तब भगवान आए चक्र सुदर्शन से। पहले किसका कल्याण किया? ग्राह का। ग्राह को पहले मुक्त किया, फिर इसके बाद अपने भगत गजराज को मुक्त किया है। घड़ियाल ने, आपने देखा होगा, घड़ियाल ने हाथी का पैर पकड़ा था ना, हथिया पानी में डूब रहा था, तो फूल, भगवान को एक फूल तोड़ करके दे रहा था कि प्रभु संसार में हमारे परिवारीजन हमारी कोई सहायता न कर सके, आप ही हमारी सहायता करिए। भगवान यदि पैसा देख करके ही खुश होते, पद प्रतिष्ठा देख करके ही खुश होते, तो शायद उस हथिया के पास भगवान न जाते। भगवान किसके पास जाते हैं? जिसके पास भक्ति है। चाहे जो जिस वर्ण में हो, चाहे जो जिस वर्ण में हो, चाहे जिस पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कुछ भी हो, यदि उसमें भक्ति है तो भगवान उस भगत को मिलेंगे। ये भगत भी था, गुरुजी डांटने लगे, अरे भगवान को खिलाना चाहिए। आज यही भगत चलवा गुरुजी से कह रहा था, भूखे भजनन होई गोपाला, लेल आपन कंठी माला। अजामिल के यहाँ आया था, 5 किलो आलू भून कर, बेटा चोखा बनने की बात है, अलुया कहाँ गया? तो कहा गुरुजी अलुया तो बहुत अच्छी आ रही थी, हम सब भोग लगा दिए और हम अकेले नहीं खाए हैं गुरुजी। आपको पता है ना कि हमारे साथ कौन कौन रहता है? गुरुजी तब से गुरुजी को हड़काता था कि हमारे साथ राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी, उर्मिला जी, सब साथ साथ रहते हैं। अपने खाता था, लगाता था भगवान को कि हम अकेले नहीं खा रहे जो इतना खा रहे, सब देवी देवता खा रहे। तो गुरुजी कहे ठीक है बेटा, आलू खाया तो कोई बात नहीं, अब कुछ मत खाना। फिर आलू मांगा गया, फिर पूजा गया, भोग लगाया गया भगवान को, दाल भात बाटी चोखे का भोग लगाया गया। भगवान से प्रार्थना कर रहे सभी साधु महाराज जी लोग, तुम्हीं निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। हे भगवान, आपको इस भोग को लगाया। जो पतिलका चिलहुआ था ना, आधे में भेलूपुर और आधे में बनारस, मतलब अगर 50 बट्टी बनी तो 50 बट्टी में 25 बट्टी अकेला पतिलका भूखेड़िया खाता था, जो भगवान को भोग लगा लगा करके भरमाया था। अभी गुरुजी से कहा कि भगवान खाते हैं, खाता अपने था से गुरु। अब 25 बट्टी खा गया और बाकी 25 बट्टी पे सभी, अब इतना खा गया कि गुरुजी कहा कि कहो, अब तो कहते रहे कि भूखे भजन न होई गोपाला, अब तो खा लिए, तो अब गाओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब इतना खा लिया था कि यहाँ तक बट्टी लग गई थी, सांस न आवे। अब गुरु जी कहे गाओ नारायण नारायण नारायण, बट्टी यहाँ तक सक्सी भई थी। और जब कहे नारायण, बट्टी का एक टुकड़ा गले से निकल करके बाहर आ गया, मुंह बंद करके कह रहा है गुरु जी, गुरु जी कहे आज कहाँ है वो? अरे बोल, मुख से खा करके तो कहा था कि भूखे भजन तो खा ही लिए, तो बोल। तो कहने लगा गुरुजी, बट्टी आरायण आरायण आरायण। नारायण कहने में जोर लग रहा है, तो जो बट्टियां खाए हैं ज्यादा खा लिए हैं गुरुजी, बट्टी आरायण आरायण आरायण। गुरुजी जबरदस्ती ना करिए, नहीं तो जितनी बट्टी खाए हैं सब निकल जाएगी।
गुरु जी कहा कोई बात नहीं बेटा, जब इतना भोजन कर लिए तो चलो, भोजन कर लेने के बाद 100 पग घूमना चाहिए। घूमो। शास्त्र आयुर्वेद कहता है भोजनांते सत्पदम गच्छे, भोजन कर लेने के बाद 100 पग घूमना चाहिए। जो भोजन ज्यादा अटका बटका है सब तही आई जाएगा, बैठ जाएगा सही से, ढोल फिर लोगे तब। हाँ, तो गुरु जी कहेंगे जो यहाँ तक लगी है बट्टी, जब यहाँ तक खिसक जाएगी तब आएगा नारायण नारायण, बट्टी को बचाने का। हाँ, शरीर को काफी ऊर्जा अपनी खत्म करनी पड़ती है, खर्च करनी पड़ती है बट्टी को बचाने का। तो बट्टी इतनी जल्दी तो बचेगा नहीं। 100 कदम के जगह वो 1000 कदम घुमाया, लेकिन बट्टी टस से मस नहीं भरी। गुरु जी कहे अब गाओ, तो कहने लगा हाँ। गुरु जी ऐसे नहीं गा पाएंगे, बस मानसिक जप करेंगे। गुरु जी ने कहा कि ठीक है बैठो, चाहे खड़े रहो चाहे डोलते रहो, मानसिक जप करते रहो, हम तो जा रहे हैं सोने। लेकिन ये तो इतना खाया था। 2 स्थिति में नींद नहीं आती, या तो ज्यादा खा लिया जाए, ज्यादा खा लिया जाए फिर भी नींद नहीं आएगी, और यदि भूख ज्यादा लगा हो फिर भी नींद नहीं आएगी। यहाँ तो ज्यादा भूख लगा नहीं था, या तो भूख इतना खा लिया था ससुर कि सब नींद गायब। और गुरु जी कहा कि हम तो जा रहे सोने, 12-1 बज गया था। गुरु जी गए सोने, घूम रहा है उसके अजामिल के घरवा के चारों तरफ, बट्टी बचा रहा है, और बट्टी बचा रहा है। और उधर अजामिल निकला था जो चोरी करने। 3-4 बजा था कि अजामिल चोरी ओरी कह के, डकैती छिनैती कह के सब माल और लेके अपने घरे आवत रहा। और जब ही घर के दरवाजे के पास पहुंचा तो देखता है कि लाल पीला कपड़ा पहने हुए एक साधु उसके घर के चारों तरफ घूम रहा है। तो खड़े खड़े पहले देखा कि कहीं हमारे आंखों का ये भ्रम तो नहीं है। खड़ा होकर के देखा तो 1 2 4 10 चक्कर बराबर लगा रहा है। तो जा करके उस साधु का हाथ पकड़ लेता है, अरे दुष्ट, चोर के घर, मेरे चोर के घर तू छिछोर कहां से आ गया? अरे तो अब तो किसी प्रकार से हाथ छुड़ाया, और हाथ छुड़ा करके भागा गुरुजी के पास। और जा करके गुरुजी से यही कह रहा है केवल, गुरुजी आ गया, गुरुजी आ गया। गुरुजी घर कौन आ गया, लेकिन उसको नाम तो पता नहीं था, बस यही कहे कि गुरुजी आ गया। गुरुजी निकले, 1 2 3 4 5 जितने साधु महाराज जी थे सभी निकल गए बाहर की कौन आ गया। और अजामिल ने देखा कि भाई तो हम सोचते रहे एक, लेकिन यहाँ अनेक। अजामिल का क्रोध और फूट पड़ा, अरे दुष्टों, हमारे घर तुम लोगों का कैसे आना हुआ? अजामिल जब महाराज जी लोगों को डांटने रपटने लगा तो उसकी पत्नी तक जब आवाज पहुंची तो उसकी पत्नी भी आती है, और आई। अजामिल अपनी पत्नी से बड़ा डरता था। नारी विवसन सकल गोसाई ना चय नटमर कटकी नाई, इतना विवस्ता डरता था। पत्नी कुछ भी कहे, हाँ देवी तुम्हें, अरे महाराज जी लोगों को क्यों डांट रहे? लड़का ने पूछा क्यों डांट रहे हो? अरे अजामिल कहा, अरे देवी डांट नहीं रहा, हाल चाल कर रहा था, कहां से आए कहां जाना। जब महाराज जी को मौका मिला कि अगर अब नहीं निकल गए, ऐसा करो कि भोजन खिलाने के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। हाँ, जब किसी ब्राह्मण को भोजन कराया जाए तो दक्षिणा देने का विधान है। तो अजामिल दक्षिणा दे दो। अजामिल आंख दिखाने लगा, अरे जियत है सब जने, लोटा सोटा सब जने का बाकी बा, बचल बा, सबसे बड़ी दक्षिणा यही है। लेकिन अब तो पत्नी कहने लगी कि नहीं नहीं दक्षिणा दो, खाया पिया है महाराज जी लोगों ने, पैसा भी देना पड़ेगा। जब ही अजामिल रुपया निकाल के देने लगा महाराज को, महाराज जी ने हाथ पकड़ लिया, नहीं नहीं अजामिल बेटा, अरे रमता जोगी बहता पानी, तेरे जैसा कल कोई और भगत मिलेगा फिर खिला पिला देगा, हमको इस रुपए पैसे से काम नहीं है। यदि दक्षिणा में तू मुझे देना ही चाहता है तो तेरे पत्नी को गर्भ है, तेरे पत्नी के गर्भ में बालक है, जीव है, और हम लोगों का आशीर्वाद है कि वो पुत्री नहीं होगी, वो क्या होगा? पुत्र ही होगा। और उस पुत्र का नाम हम लोगों के दक्षिणा के स्वरूप में क्या रख देना? नारायण रख देना। क्या रख देना? नारायण। बस उस अपने पुत्र का नाम यदि का डकैत का हम लोगों ने अन्न खाया है, इसका कल्याण तो करना ही चाहिए। तो कल्याण कैसे करें? यदि इससे कहेंगे कि राम राम जपो, भगवान का नाम जपो, तो जपेगा नहीं। तो इसके पुत्र के बहाने से यदि भगवान का नाम लिवाएंगे इससे, तो ये पापी अजामिल भी तर जाएगा। तो अजामिल ने महाराज जी लोगों के कहने पर कालांतर में जब उसको 10वां पुत्र भया तो उस अपने 10वें पुत्र का नाम क्या रख देता है? नारायण।
और उस अपने छोटे बेटुआ से इतना प्यार प्रेम करने लगा कि उठते जागते खाते पीते जब देखो तब नारायण बेटा पानी लाओ, नारायण बेटा कहाँ गया, नारायण बेटा ये लो, नारायण बेटा वहां चलो, बराबर बुलाने लगा। अपने पुत्र के बहाने से किसका नाम ले रहा? भगवान का। ओहो, साधु महाराज जी लोग कृपा करके चले गए और अजामिल इधर भगवान का नाम जप रहा है पुत्र के बहाने से, पुत्र का नाम ले रहा है, भगवान का नाम भी जप रहा है उसी बहाने से। अब एक दिन अजामिल के पास यमराज के चंड प्रचंड आए, मरणाभिमुख पड़ा था अजामिल, आंख फाड़ करके देख रहा है कि उसके सामने दो यमराज के चंड प्रचंड आए, काले वर्ण के। जो ही यमराज के चंड प्रचंड को देखा, उनके रूप को देख करके डरने लगा। भय से जब पीड़ित भया तो अपने बेटुआ को बुलाने लगा, नारायण बेटा हमारी रक्षा करो, नारायण बेटा हमको बचाओ, नारायण बेटा हमको बचाओ। जब ही दो चार बार ऐसे बुलाया होगा कि उसका ये संसार वाला बेटुआ तो उसको बचाने के लिए नहीं आया, लेकिन वस्तुतः जिसका नाम नारायण है वो नारायण तुरंत अपने दूतों को आदेश देते हैं जय विजय को, हे जय विजय जाओ, मेरा भगत कष्ट में है, उसको हमारे लोग लेके आओ। क्योंकि मरते समय उसने हमारा नाम, तपस्या करते हैं तब पर भी मरते समय उनके मुख से नाम नहीं आता। ये अजामिल कितना ही बड़ा पापी था, लेकिन देखो न संतों की कृपा, मरते समय अजामिल के मुख से पुत्र के बहाने से ही भगवान का नाम आ गया। जो ही नारायण बुलाया था कि भगवान ने अपने दूतों को भेजा जय विजय को, इधर चंड प्रचंड पहिलक खड़े हैं रस्सी पगहा लेके कि हम प्राण खींचेंगे और यमराज के पास लेकर के जाएंगे। लेकिन जय विजय भी पहुंचते हैं। जय विजय के पास चार भुजाएं हैं, चार भुजाओं वाले जय विजय, और चंड प्रचंड के पास दुइये भुजा। और जय विजय को जो ही चंड प्रचंड ने देखा, अरे पूछा यहाँ तुम लोग क्यों आए भाई, यहाँ तुम लोगों का क्या काम है? चंड प्रचंड से जय विजय कहने लगे, इसने मरते समय हमारे भगवान का नाम लिया है, इसलिए तुम्हारे संयमनीपुरी में नरक में नहीं जाएगा। यमराज के चंड प्रचंड कहने लगता है कि तुम लोग रास्ता भूल गए और भांग पी के आए क्या? अरे कब से पापी भगवान के लोग जाने लगे हो? अरे तो नंबर 1 का पापी है, और पापी कब से भगवान के लोक में जाने लगे? जय विजय ने कहा नहीं, ये पापी था, होगा, रहा होगा, लेकिन ये मरते समय भगवान का नाम लिया है, इसलिए। अरे तो अजामिल मरते समय भगवान का नाम लिया? अरे जय विजय भगवान का नाम नहीं, अपने पुत्र का नाम ले रहा था। तब तो जय विजय कहने लगे, रे दुष्ट चंड प्रचंड, इसके पुत्र का नाम तो 2, 5, 10 सालों से न पड़ा है। हाँ? मेरे भगवान का नाम तो अनादिकाल से नारायण है। तो कोई नकल मार करके राम बन जाएगा, कोई नकल मार करके कृष्ण बन जाएगा नाम रख करके। पौंड्रक एक था नकली, कृष्ण बनने का प्रयास कर रहा था, तो कोई जबरदस्ती कृष्ण राम नारायण नहीं बन सकता। इसलिए जय चंड प्रचंड ये अपने पुत्र का नाम नहीं, भगवान का नाम ले रहा था। जय विजय और चंड प्रचंड में आपसी वाक्य प्रतिवाक्य इतना बढ़ा कि झगड़े तक बात पहुंच गई, और जय विजय ने चंड प्रचंड को इतना अद्भुत उनकी सेवा कर दी। जय विजय ने चंड प्रचंड की इतना मार पीट दिया चंड प्रचंड को कि जो आए थे प्राण लेने, जो सोटा लोटा लेकर के अपना चले पर आए गए यमराज के पास, और जाकर के चंड प्रचंड ने यमपाश को फेंक दिया यमराज के सामने और कहा, हे यमराज आज से आपकी नौकरी हमको नहीं करनी। यमराज ने पूछा हुआ क्या? अरे गए थे जय चंड प्रचंड ने कहा गए थे अजामिल का प्राण लाने, वहां जय विजय भी आ गए। क्या हुआ? कहा अरे वो अजामिल अपने पुत्र का नाम ले रहा था। क्या ले रहा था? नारायण नारायण ले रहा था। क्या नारायण? तो सुनते ही भगवान यमराज दौड़ पड़े और एक हाथ चंड के मुख पर रख दिया, दूसरा हाथ प्रचंड के मुख पर रख दिया। अरे दुष्ट, नारायण नारायण धीरे धीरे बोल, नहीं तो संदेश अपने नरक में जितने पापी प्राणी पड़े हैं ना, यदि इनके कानों में नारायण नाम गया तो सभी लोग मुक्त होकर के वैकुंठ चले जाएंगे, तो हम लोग क्या भंटा छीलेंगे? धीरे धीरे बोल, धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, और सुन लेगा तो पाप पुण्य करना ले। इसलिए चंड प्रचंड धीरे धीरे बोल, और आज से लिख ले कि जो मरते समय नाम ले लिया करे, अथवा तो जो मरते समय भगवान का नाम लिया है, जिह्वा भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम्,
जिसकी जिह्वा से मरते समय भगवान का नाम निकला है उसके पास तुम मत जाया करो। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयं चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदं। जिनका चित्त भगवान के चरणारविंद में प्रणाम करता है ऐसे प्राणियों के पास तुम मत जाया करो। जो भगवान का पूजन अर्चन वंदन समर्चन नाम लेते हैं, कौन सा नाम? राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, जिस डगर से गुजर जाएगा राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। अरे भैया, यदि इस भवसागर से पार होना है तो राम नाम रूपी नौका में बैठ जाया जाए, भगवान के नाम रूपी नौका में बैठ जाया जाए। स्वतः ही वो नौका चल रही है और हम उसमें बैठ करके बस एक ही काम करें, नाम जपे और नाम जपते रहेंगे। उसी डीजल पेट्रोल से हम आपकी नौका चलती रहेगी और चलते चलते नौका हम आपको मोक्ष वाले स्थान पर पहुंचा देगी। ये नाम कहाँ पहुंचाएगा? हम आपको मोक्ष के स्थान पर। इसलिए हम आपका धर्म कर्म नियम संयम जप दया यही होना चाहिए। कर्म धर्म नियम संयम भगवान का जा नाम जप हो। कहा सीताराम 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 जपो जपो, राजा राम राजा राम जपो, चाहे राधे श्याम शिव कृष्ण उमा महेश्वर कुछ भी जपो, लेकिन जपो जपने से ही कल्याण होगा, गप करने से कल्याण नहीं होगा। गोलगप्पा खाने से कल्याण नहीं होगा, राम रप्पा खाने से कल्याण होगा। ठीक है ना? राम रप्पा खाओगे तो कल्याण होगा, गोलगप्पा खाओगे तो पेट बिगड़ेगा, कल्याण नहीं होगा। खाया जाए गोलगप्पे के, हम विरोधी नहीं, हम भी खाते कभी कभी। खाओ, यहाँ आए हो तो खाओ, हर रसों का आनंद लिया करो। हाँ, लेकिन शराब न पिया जाए, मांस न खाया जाए, लहसुन प्याज न खाया जाए। गोलगप्पा खाया जाए लेकिन घर बनवा के खाया जाए। हाँ, हाइजेनिक तरीके से। हाँ, अशुद्ध पवित्रता पूर्वक न खाया जाए। खाने की भी पद्धति है, खाया जाए तो पवित्रता पूर्वक खाया जाए, लेकिन अपवित्रता पूर्वक यदि अन्न और जल ग्रहण किया गया तो उस अन्न जल का प्रभाव अपने चित्त चरित्र पर पड़ेगा, और चित्त चरित्र पर पड़ेगा, मन मनस्कृति गंदी होगी तो हम आपका कार्य भी गंदा होगा। इसलिए हम आपका खान पान यदि अच्छा भया तो हम आपका कर्म भी अच्छा रहेगा। इसलिए हम आपका खान पान पहले अच्छा हो। अब अजामिल आंख फाड़ करके देख रहा था कि अरे बाप रे बाप, पुत्र के बहाने से नाम लिया था, इतनी झगड़ मार हो रही हमको ले जाने के लिए, मोक्ष देने के लिए, अगर जान के नमवा लिए हुई तब क्या होता है? तो सोच लो, एक अजामिल इतना पापी था, अनजान अवस्था में नाम लिया था, पुत्र के बहाने से भगवान ने उसको सदगति प्रदान कर दी। और अगर हम आप जान करके लेंगे नाम तो क्या हम आपकी गति नहीं होगी? अवश्य ही हो जाएगी। यमराज कहने लगे आज से लिख लो चंड प्रचंड, किसके पास मत जाया करो। जो भगवान का पूजन पाठ करते हैं, अर्चन बंदन करते हैं, नाम जपते हैं, उसके पास मत जाया करो। और किसके पास जाया करो ये लिखो, जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम। जिसकी जिह्वा भगवान के नाम का गुणानुवाद नहीं करती, जिसका जीभ भगवान के नाम का रसास्वादन नहीं करती, ऐसे पापी को हमारे नरक में लाया करो। चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदं। जिसका चित्त भगवान के चरणारविंद में नहीं लगता, संसार के अनाप शनाप कृत्यों में लगता है, दुष्कृत्यों में लगता है, अनाचार पापाचार व्याभिचार में ही लगता रहता है, ऐसे दुराचारी पापी को हमारे पास लाया करो। जो अपने माता पिता बंधु बांधव की, अपने श्रेष्ठ जनों की सेवा शुश्रूषा नहीं करते, ऐसे पापियों को ही हमारे पास लाया करो। जो लोग भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, माता पिता की सेवा शुश्रूषा करते हैं, धर्म पूर्वक जीवन जीते हैं और सदा सर्वदा श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये नाम जे जपत है वो करे पास तो चंड प्रचंड बेटवा कभी मत जाया करो। क्योंकि यमराज कहते हैं कि हे चंड प्रचंड, मैं मृत्यु का देवता होते हुए भी खुद स्वयं क्या जपता हूँ। यमराज कहते हैं कि करेभ्यो यमः प्राहनेतो नास्तकी जनो नैवान दभोता हरिर्नाम स्मरं नरं। मैं क्या जपता हूँ चंड प्रचंड सुनो।
अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। ये राम नाम कहाँ तक कहे भैया? ये राम नाम इतना अद्भुत है, इतना चमत्कारी है, इतना दिव्य है, इतना प्रभावकारी है, इतना पाप नाशकारी है कि चाहे जिस अवस्था व्यवस्था में हम आप रहे, यदि ये नाम जपेंगे, इस नाम का प्रभाव क्या होगा? हम आपके पाप तत्क्षण नष्ट हो जाएंगे। जैसे रुई का कितना ही बड़ा पहाड़ हो, रुई का कितना ही बड़ा पहाड़ हो, उस रुई के पहाड़ में आग लगा दो तो रुई के पहाड़ को जलने में कितना समय लगेगा? ज्यादा समय तो नहीं लगेगा। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में कितना ही बड़ा पाप हो, यदि राम नाम रूपी उसमें आग लगा दिया जाए तो उसके पाप का बाप भी ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। इसलिए जीवित जीवित भी गाया जाए और मर जाने के बाद भी क्या गाया जाता है? राम नाम सत्य है। इसलिए जीवित जीवित गाओ। जो देखो एक अजामिल पुत्र के बहाने से जब तर गया, तो हम आप यदि जान करके भगवान का नाम लेंगे तो अवश्य में हम आप वैकुंठ के अधिकारी होंगे। और जब वैकुंठ में जाएंगे क्या करेंगे? आनंद करेंगे और वहां पर फल खाएंगे। हाँ, किसी प्रकार का बंधन नहीं होगा, किसी प्रकार का डर नहीं होगा, खूब आनंद से सभी लोग झूमेंगे और एक गीत वहां चलता रहता है, यही गीत हम लोग गाएंगे। जो सत्य नाम का गीत है यही गाता है, सभी गाता है वहां, सभी लोग गाते रहते हैं। क्या कहा? जिस देश में रहो सीतारमण 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 कहो सीतारमण 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 कहो। बोलो सीतारमण भगवान की जय। तो इस कथा को सुनाने का मतलब यही है, इस पूरे गरुड़ पुराण में ही नहीं, इस गरुड़ पुराण के 1273 श्लोकों में ही नहीं, 18 पुराणों में 1 लाख वेद के मंत्रों में, 18 पुराणों में 1 लाख वेद के मंत्रों में, 100 उपनिषदों में, 100 श्रुतियों में, सभी श्रुति उपनिषदादि में सभी जगह केवल भगवान के नाम की ही महिमा गाई गई है। कुछ आएगा शास्त्र का निचोड़ यही आएगा, कुछ शास्त्र के प्रणेता ऋषि देवता भी कहेंगे कि भैया हम भी आज इतने बड़े देवता बने हैं, तो किसके बल पर बने हैं पता है? राम जी के बल पर, कृष्ण जी के बल पर, नाम के बल पर। इसलिए हम आप सभी लोग नाम गाते चले और अपना काम करते रहे। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, राजा राम राजा राम सीताराम सीताराम, राजा राम राजा राम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। और ये गरुड़ पुराण सारोद्धार की कथा 1273 श्लोक की कथा ही नहीं है, 5 दिन की कथा नहीं है। ये कथा 5 दिन में ही नहीं गाई जा सकती। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। ये गरुड़ पुराण सारोद्धार की कथा 1273 श्लोक 12,000 12 करोड़ 12 अरब अनंत वर्षों तक गाया जा सकता है। एक गरुड़ पुराण की सारोद्धार की कथा 5 दिन की ही कथा नहीं है। और ये कथा हम आपके भाग्य के जीवन में इसलिए 5 दिन में सुनाया जाता है कि तुम्हारे जीवन की व्यवस्था, जो 5 भौतिक जीवन की व्यवस्था है, कम से कम 5 दिन में ही तो कम से कम सुदृढ़ रहे। बाकी तो तुमको नून तेल लकड़ी में ही जीना है, कम से कम कुछ क्षण के लिए भगवान में तो जी लोगे। बोल आर्य अनंत भगवान की जय।
इसलिए हम आपको जीवन काल में माता पिता की सेवा, भगवान के नाम का जप, गौ माता की सेवा, एकादशी का व्रत, गीता का पाठ, गंगा मैया में स्नान, इन सब क्रियाओं को हम आप सबको अवश्य ही करना चाहिए। यदि हम आप करेंगे तभी हिंदू कहलाने योग्य हैं, तभी हिंदू हैं हम आप। अगर ये सब क्रिया संपादित नहीं करते, एकादशी व्रत नहीं करते, गीता का पाठ नहीं करते, गंगा मैया में स्नान नहीं करते, तीर्थ यात्रा नहीं करते, जब पाठ पूजन नाम नहीं जपते, तो हम आप हिंदू कहलाने योग्य नहीं है। यदि धर्म किसी से सीखना है तो धर्म की कट्टरता हम आप मुस्लिमों से सीखें। छोटे छोटे बच्चे भी उनके अजान और पता नहीं क्या अल्ली बेटे पढ़ने जाते हैं, पढ़ने जाते कि नहीं। हम आप अपने बच्चों को हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, कम से कम इन पद्धतियों का तो ज्ञान करावें। वो देखो भी धर्मी अपने बच्चों को टोपी पहना करके, पैजामा कुर्ता पहना करके ले जा करके अपने धर्म का ज्ञान कराते हैं। तो हम आप हिंदुओं का भी ये धर्म बनता है कि हम आप अपने बच्चों को कम से कम अपने धर्म के प्रति शिक्षित दीक्षित करें। और जो माता पिता अपने धर्म के बारे में, शिक्षा के बारे में पुत्र पुत्री को नहीं शिक्षित करते, ऐसे माता पिता नहीं, ऐसे माता पिता केवल शत्रु के समान है। माता शत्रु पिता बैरी एन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये मको यथा। इस संसार में जो कुछ दिखता है वही हम आपके शरीर में भी निहित है। जो संसार की नदियां हैं वो हम आपके शरीर में नस के रूप में निहित है। जो संसार के वृक्ष दिखते हैं हम आपके शरीर में ओ किसके रूप में दिखते हैं? वृक्षों की संख्या कितनी है बताए तो रहेगा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा हो, जय जय राम कथा, जय घन श्याम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा हो, जय जय। कितना वृक्षण की संख्या? जय जय राम कथा, जय श्री श्याम कथा हो, जय जय राम कथा नहीं, जय श्री श्याम कथा। 20 लाख बन बीतप जो दीता। कितना? 20 लाख। यही जो 20 लाख वृक्ष की योनियां हैं, हम आपके सिर पर बाल के रूप में दिखता है, लेकिन 20 लाख बाल नहीं है, उससे अधिक है हम आपके शरीर में बाल। कितना है पता है? 4 मिले 64 खिले, 20 करे रहे कर जोरी। हर जन से हर जन मिले, नाचे 7 करोड़। कितना बाल हमारे के शरीर में? नाचे 7 करोड़। कितना बाल बा? 7 करोड़। हाँ, 360 हड्डियां, अनेक प्रकार की नाड़ियां और रक्त, पित्त, मवाद सब हम आपके शरीर में विद्यमान है। जब जिसकी आवश्यकता होती है शरीर उसको उत्सर्जित करने लगता है। हम आपका यही शरीर वैकुंठ है, हम आपका यही शरीर बैतरणी है। यदि वैकुंठ बनाना है तो भगवान का नाम जपो, और बैतरणी बनाना है तो कुकृत्य करो। लास्ट आते आते कीड़े पड़ जाएंगे, मलमूत्र का व्यक्ति विसर्जन करके उसी पर सोएगा। बैतरणी तो वही न है, रक्त पीप मवाद मलमूत्र कीड़े मकोड़े वाली नदी जो है वही तो बैतरणी। चाहो तो भगवान का नाम जप करके आनंद करो, वैकुंठ की प्राप्ति कर लो, चलते फिरते राम नाम सत्य हो जाओ। नहीं तो नहीं करोगे तो कुकर्म ऐसा प्रभावी होगा कि तोड़ करके बैठा देगा, तो वही बैतरणिया में यही सुताएगा, और मर जाने के बाद तो यमराज के चंड प्रचंड ले ही जाएंगे। इसलिए एक बात जाते जाते कथा सुनाते सुनाते हम आपको प्रार्थना करें, याद रखें हम आप सब कर्मों के परिणाम। कर्म क्या कर रहे, इस कर्म का प्रतिफल क्या बन के आएगा, ये विचार करके यदि हम आप कर्म करेंगे तभी हम आपसे कभी कोई दुष्कार्य नहीं बनेगा। याद रखें हम आप सब कर्मों के परिणाम, बिता ले रहे आज हम करते हुए प्रणाम। सभी को अनंत कोटि प्रणाम। आप सभी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, सभी के हृदय में विराजमान भगवान सीताराम के चरणों में अनंत अनंत बार प्रणाम। बोल जय जय श्री सीता राम। आज हम लोग आरती करके इस कथा को प्रणाम करेंगे। कोई बहन बेटी आता है। ओम कदली गणवशं भूतम कर्पूरं तुभदीपितम् आराधितं। जय जय राम श्री राम
जय गण अरे खाली पतित पावन सीता श्री राम